गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम हिंदी में आपकी जो बुक है भाषा वंदना उसमें पाठ 8 स्टार्ट करेंगे, हार की जीत। इस पाठ में एक डाकू है खड़क सिंह और उसके घटना के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही अपने आप में सब चीज़ें जो उसे पसंद आती हैं वो ले लेता है और किसी भी चीज़ का उसे डर नहीं होता और वो जहाँ पर भी उसे लगता है जिस भी चीज़ पर वो हाथ रखता है वो उसका समझता है कि वो मेरी हो जाए और वो ले लेता है। और एक और इसमें है बाबा का बारे में बताया गया है। बाबा भारती हैं जिनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा है। तो जब खड़क सिंह जो है वो इस घोड़े के बारे में सुनते हैं तो वो इससे सोचते हैं कि ये घोड़े को मैं लेना चाहता हूँ। और जब घोड़े को देखते हैं तो उनके हृदय में इस तरह से बस एक खलबली मच जाती है कि मैं ये घोड़ा लेना चाहता हूँ। और वो एक चालाकी से बाबा भारती से घोड़ा ले लेते हैं और वो उनको धोखा दे करके वो घोड़ा ले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि बाबा भारती उन्हें कुछ ऐसे शब्द कहते हैं जिन शब्दों की वजह से जो खड़क सिंह डाकू है उसके हृदय में वो परिवर्तन हो जाता है और वो जो बातें हैं जो वो उनके बाबा भारती के शब्द हैं उनकी वजह से वो खड़क सिंह जो है वो बदल जाता है। तो हम इस लेसन को पढ़ेंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपनी लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। अब जब आप अपने घर जाते हो, माँ अपने बच्चों को देखती है और किसान की जब खेत और उसकी जो फसल है जो पक जाती है उस तरह जो उन्हें खुशी होती है, आनंद होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन में से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अब जो बाबा भारती थे वो सारा दिन जो भजन करते रहते थे लेकिन जब वहाँ से फ्री होते थे वो सारा समय जो घोड़े को देते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अब उनके जैसा घोड़ा उनके पास था वैसा घोड़ा पूरे इलाके में किसी के पास नहीं था और उन्होंने उसका नाम सुल्तान रखा था और सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। खरहरा एक कंघी होती है और वो उन्हें करते थे और खुद ही उन्हें दाना खिलाते थे, देख देख कर उन्हें प्रसन्न होते रहते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब क्या था कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी थी और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और अब ऐसा हो गया था कि वो जो नगर में रहते थे वहाँ के जीवन से भी उन्हें घृणा होने लगी थी और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना सारा समय मंदिर में रहते थे, भजन करते थे और अपने सुल्तान को घोड़े को देते थे। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। अब उन्हें क्या था कि एक मन में ऐसा ख्याल आ गया था कि मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते तब तक उन्हें चैन ना आता था। वो उन्हें उस पर ज़रूर चक्कर लगाने जाते थे, डेली उस पर सवार होकर के वो घूमने जाते थे और तब तक उन्हें चैन नहीं आता था जब तक वो घूमने नहीं जाते थे। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। अब खड़क सिंह के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होले होले सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुँची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया, मीन्स उतावला हो गया कि मैं भी उसे सुल्तान को घोड़े को देखना चाहता हूँ। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुँचा और नमस्कार करके बैठ गया। वो क्या हुआ कि वो बाबा भारती के पास आया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। अब इन दोनों की बातचीत हो रही है, बाबा भारती की और खड़क सिंह की। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। कौन कह रहा है? खड़क सिंह। अब बाबा भारती ने कहा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, बहुत ही अद्भुत जानवर है। अब खड़क सिंह ने कहा, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। फिर बाबा भारती ने कहा, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। फिर उन्होंने कहा, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। खड़क सिंह ने कहा। फिर बाबा भारती ने कहा, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। अब आगे खड़क सिंह कह रहा है कि बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। अब वो बातचीत कर रहे थे और अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा, आश्चर्य से
अब उन्होंने बहुत घमंड से अपने घोड़े को दिखाया और खड़ग सिंह ने भी बहुत हैरान होकर घोड़े को देखा। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। अब खड़ग सिंह ने भी बहुत घोड़े देखे थे, उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा सुंदर घोड़ा उसकी आंखों में कभी ना गुजरा था, कभी ना देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को इन चीज़ों का से क्या लाभ। अब वो भी ये सोचने लगा कि मेरे पास ऐसा घोड़ा होना चाहिए था, ऐसे साधु लोगों के पास ऐसे चीज़ों का क्या फ़ायदा। तो कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। अब उसने देखा तो उसके हृदय में हलचल होने लगी। अब बालकों से किसी अधीरता से बोला, अब जैसे बालक हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, उस तरह से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या। तो फिर उसने कहा कि इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा। अब बाबा जी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। अब वो भी देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे कि अपने घोड़े की प्रशंसा को। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। अब घोड़ा भी बहुत तेज़ दौड़ता था। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, उसके पास पराक्रम था और आदमी भी थे उसके पास। तो जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। वो जाते जाते ये बात बोल के गया कि बाबा जी मुझे ये घोड़ा पसंद है और मैं ये आपके पास नहीं रहने दूंगा। अब क्या हुआ कि बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। अब वो सारी रात क्या थे, घोड़े की रखवाली करने लगे। अब प्रत्येक क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता कि कभी वो आ ना जाए, परंतु कई मास बीत गए, कई महीने बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय के स्वप्न को मिथ्या समझने लगे। और वो जो थे वो भी अब सावधानी जो थे वो छोड़ दी उन्होंने और उन्हें लगा कि ये एक स्वप्न है और ये मिथ्या ही बात है, ये सच नहीं है। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उसके रंग को और मन में फूले न समाते थे। तो एक दिन शाम के समय वो जा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, अचानक से एक आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले के भी सुनते जाते। अब इस गरीब की, कंगाल की भी सुनते जाते। अब आवाज़ में करुणा थी, बहुत दया से वो आवाज़ आई। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। अब जो एक अपाहिज वृक्ष की छाया में बैठा है और वो बहुत तड़प रहा है, करहा रहा है। बोले क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, बोले तुम्हें क्या दुख है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ। अब उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। श्यामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। उसने एक जगह का नाम लिया कि यहाँ से 3 मील की दूरी पर है, मुझे वहाँ पर छोड़ दो, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है। अब उन्होंने पूछा, बाबा ने दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अब सहसा अचानक क्या हुआ कि उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख पर भय, विस्मय और निराशा छा गई और वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। तो जब उन्होंने देखा कि वो नीचे गिर गए, अचानक जब झटका लगा, लेकिन जो अपाहिज था वो तो बिल्कुल तन कर बैठ गया, सीधा होकर बैठ गया घोड़े पर। और वो कौन था, वो था डाकू खड़ग सिंह। तो बाबा भारती कुछ देर तो चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर, बहुत तेजी से चिल्लाकर कहा, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा। तो अब उन्होंने बहुत तेज़ से आवाज़ लगाई तो खड़ग सिंह रुक गया, लेकिन उसने ये बोला कि अब मैं घोड़ा नहीं दूंगा। तो बाबा ने क्या किया कि घोड़े की गर्दन को प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तो परंतु एक बात सुनते जाओ, बाबा ने कहा। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। अब उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी ये कहा कि अब ठीक है, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना, कि उसे कभी भी अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा।
अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं इसके विषय में तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। अब जो भी घटना हुई थी कि उसने कंगाल बनकर और गरीब बनकर जो इस तरह से बाबा से चालाकी से घोड़ा ले लिया था, तो बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन इसके घटना के बारे में किसी से मत कहना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुल गया। अब खड़ग सिंह हैरान हो गया कि ऐसा क्यों। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा परंतु कुछ समझ ना सका। उसने पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? अब उसने कहा कि बाबा जी इसमें आपको क्या डर है, इससे क्या हुआ कि मैं किसी से कहूँ या ना कहूँ। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर मुंह मोड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कहने से इस घटना का जब किसी को पता चलेगा तो वो कभी भी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, और अगर किसी को ज़रूरत भी होगी तो किसी पर भी वो लोग जो है वो दया नहीं करेंगे। तो बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्यार था। इसे देखकर उसका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूंगा। अब वो बाबा भारती के बारे में सोचने लगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई पड़ रही थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। तो अब क्या था कि खड़ग सिंह ने जब उनकी बातें सुनी तो वो यही सोचता रहा, और उसने भी सोचा कि अब वो घोड़े के बारे में ना सोचकर गरीब के बारे में सोच रहे हैं कि गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे लोग, तो ऐसे लोग जरूर कोई ना कोई मनुष्य नहीं देवता हैं। अब क्या हुआ कि रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। अब क्या हो, फिर वो बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा और खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। अब जब उसकी बातें आ गई तो उसके हृदय जो था वो परिवर्तन हो गया, और उसे भी लगा कि मैंने गलत किया है। तो वो सुल्तान को घोड़े को वापस लेकर उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे और वो बहुत दुखी था, और सच में उसकी आंखों में अच्छाई जो उसने करी थी उसके आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। रात के तीसरा पहर यानी कि 3 घंटे का एक पहर होता है, तो तीसरा पहर बीत चुका था और चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। जब चौथे पहर में सुबह के समय बाबा उठे तो उन्हें ठंडे पानी से स्नान किया और उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई। तो उन्हें लगा कि वहाँ पर तो सुल्तान है ही नहीं, तो वह वहाँ जाकर रुक गए। तो घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचाना, लेकिन जो सुल्तान तो वहाँ पर था और उसे लगा कि मेरा स्वामी जो है वो आ रहा है, और उसने पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया और ज़ोर से वो अपनी जो उनका आवाज़ होती है वो करने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। तो अब उन्हें बहुत खुशी हुई और वो इस तरह से उनसे प्यार करने लगे और रोने लगे जैसे कोई पिता अपने बच्चे से मिलता है। तो बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। तो फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। तो और उन्होंने कहा कि अब कोई भी गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, क्योंकि जब उन्होंने खड़ग सिंह को ऐसा कहा तो खड़ग सिंह भी ऐसा सीख गया। तो उसने भी सीख पाई कि हाँ, मैंने गलत किया है और मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो वो जीत कर भी हार गया और वो जो बाबा थे वो हार कर भी जीत गए। तो इसी तरह से ये कहानी हमारी है। तो आप इस लेसन को अच्छे से आप पढ़िएगा और इसके जो एक्सरसाइज दी हुई है उसे आप फाइंड आउट करने के लिए आप उसकी कोशिश करें। ओके, थैंक यू।